ओम शांति। 30 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन में सहयोगी और साथी बन सकते हैं। सहयोगी और साथी बनने के लिए आपको यदि लिंक नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां आपको लिंक मिलेगा। वहां नहीं मिलता तो सामने व्हाट्सएप नंबर चल रहा है लाइन में, वहां से भी आप मेरे पास लिख कर भेज सकते हैं, तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे तो आप इसमें साथी और सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक कर। पोता मेल होता है हिसाब किताब, क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। क्योंकि हमें बाबा ने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया, जितना समय तो मेरी श्रीमत पर चलते हो वह है तुम्हारी प्राप्ति, और अपनी मत पर चलते हो या पर मत पर चलते हो तो वह है आपका खर्चा, वह है आपका घाटा। तो कितना समय कमाया और कितना समय गंवाया, ये हिसाब किताब अपना निकालो। क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा ने हमें एक दृष्टिकोण दिया है कि तुम एक व्यापारी हो, ये सोच करके अपना घाटा और फायदा सोचो। और घाटा और फायदा इसमें है कि आप मेरी श्रीमत पर चल रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है, मेरी श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो आपको घाटा हो रहा है। सीधा सा एक ही चश्मा अपनी बुद्धि पर, अपनी आंखों पर लगा लो। ये चश्मा बड़ा वंडरफुल है, जो केवल हमने कहां लगाना होता है? हाँ जी, बुद्धि पर लगाना होता है। वो चश्मे लगते हैं आंखों पर और ये चश्मा लगता है बुद्धि पर। तो हमने बुद्धि पर ये वंडरफुल चश्मा लगा लेना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत, एक मेहनत, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? कौन सी मेहनत हम अंतर्मुखी बनकर रोजाना करते रहें, हर वक्त करते रहें, तो क्या होगा? हमें अपार खुशी रहेगी। वो मेहनत कौन सी है? उत्तर है जन्म जन्मांतर जो कुछ किया। जन्म जन्मांतर कितने जन्मों से हमने जो कुछ किया, जो सामने आता रहता है, ये प्रमाण है उसका कि जो कुछ भी हम करके आए हमें नहीं मालूम कि हमने किस जन्म में क्या किया क्या किया। तो अब उसे मालूम करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सामने आता रहता है वही हमने दिया हुआ है। जरूरी है कि हमने दिया हुआ हो। नहीं, कोई पहली बार तो नहीं दे रहा होगा। नहीं, जो हमें दे रहा है वो जरूरी है हमने उसको दिया हुआ होगा। ये ड्रामा में है ना, ड्रामा में जो किया है वही पा रहे हैं। ये ड्रामा की गीत होती है ना, बाबा ने बताया कि ड्रामा एक मिनट चलता है। वो पहली बार भी तो दे रहा हो सकता है। नहीं भाई, रिटर्न होता है यही तो है। हाँ जी, याद तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल का अंदर सारे का बराबर हो गया। वो पहली बार नहीं दे सकता।
हो रहे हैं, अंत है ना ये कल्प का। नहीं, कल्प का तो अंत हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब वो पहली बार दे रहा हो, हम जाने से पहले दे देंगे उसको। नहीं भाई, आखिरी जन्म है ना हमारा। आखिरी जन्म है। आज आपने पहली बार मेरे को 1 लाख रुपया दे दिया, तो मैं जाने से पहले 1 लाख रुपया आपको दे दूंगा। अभी जाने में टाइम तो है ना। ये भी हो सकता है, चाहे ये पहली बार हो चाहे ये आखिरी बार हो, लेकिन जब भी हम किसी भी कर्म, कोई भी कर्म कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो हमें 5000 वर्ष बाद वापस रिपीट होना ही है। और ये हिसाब किताब हमारा उसके साथ हो सकता है, उसने पहले किया या हमने पहले किया, लेकिन यही पे सारा हिसाब पूरा होना ही है। तो मतलब इसका मतलब पहले उसे हमने उसको दे रखा है, तभी वो मुझे दुख दे रहा है। प्रत्येक कर्म ना उसका हिसाब किताब भी बराबर होता है और फिर नया भी बनता है। हाँ, ये लाइन याद आनी चाहिए कि हर कर्म पिछला बराबर हो रहा है और अगला बन रहा है। ये लाइन हमें हर टाइम याद रहे। पिछला हम बराबर कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैं किसी को दुख दे रहा हूं, तो मैं पिछला बराबर कर रहा हूं। उसने मेरे को दे रखा था और अब उसे दुख देकर आगे के लिए बना रहा हूं। और यदि कोई मुझे दे रहा है, तो मैंने उसे दिया हुआ था, वो आज बराबर कर रहा है और फिर मैं उसे दूंगा। जिले सिंह पूछो भाई, क्या बात है। रिकॉर्ड पे हो रहा है, अपने भी हो रहा है। हाँ, तो हम अपना आगे का अच्छा करें, अब हमको बाबा की कृपा पे करनी है। अब हमें बाबा की श्रीमत पर सबको सुख देना है, क्योंकि वो देना है जो हमें चाहिए। वो जो दे वो उसकी मर्जी है, पर तो हमने उसे वो देना है जो हमें वो चाहिए। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए ये बात समझ लेनी है कि हर कर्म हम पिछला बराबर कर रहे हैं और अगला बना रहे। ये याद रहे। उन सब से बुद्धि योग निकालना है। अब हमें उनसे बुद्धि योग निकालना है, क्योंकि जो कुछ भी वो मुझे दे रहे हैं, वो मेरा दिया हुआ दे रहे हैं। वो हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। करना है उन्होंने, छोड़ना नहीं है। उनको हिसाब किताब बराबर करने दो, इसलिए वो मेरा काम नहीं है। मैंने एक ही कमांड अपनी बुद्धि को देनी है कि मेरा हर पल पिछला बराबर हो रहा है और नया बन रहा है, और मुझे वो बनाना है जो मुझे आगे चाहिए। बस मेरे हाथ में मैं हूं, मेरे हाथ में दूसरा कोई भी नहीं है। वो सुधरे ना सुधरे, करे ना करे, मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना है। सबसे बुद्धि योग निकाल, सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। बाप को याद करने की मेहनत करने का मतलब ही है कि मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। यही मेहनत है। मैंने हर काम बाबा की जैसी गाइडलाइन है उसी के अनुसार करना है, जिसके लिए हमें बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उस समय हम अपने आप को एक संकल्प करें कि यदि यहां बाबा होते तो वो इस काम को कैसे करते। शिव बाबा यदि यहां पर होते तो वो इस काम को कैसे करते। यदि मैंने वैसा किया तो मैं बाप समान, और यदि नहीं किया तो मैं बाप समान। सीधा सा एक ही
फैसला है, हमने किसी और को देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं। क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने उसका अपमान किया था, उसने अपमान कर दिया, मैंने उसको मान दिया था, उसने आज मेरे को मान दे दिया। अब मेरे को ना तो बाप समान कोई खुशी होना है, ना बाप समान हमें कोई दुखी होना है। खुश होंगे तो भी फंसेंगे, दुखी होंगे तो भी फंसेंगे। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं, वो राइट कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने हमें एक मंत्र दे दिया, सलाह दे दी, राइट इज राइट बट रॉन्ग इज आल्सो राइट। टेंशन फ्री। रॉन्ग कोई करे तब तो हम दुखी हों, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, फिर मैं दुखी क्यों? उसने जो कुछ भी किया वो राइट किया, फिर मैं दुखी क्यों? मुझे तो सुखी होना चाहिए ना, मुझे दुखी तो नहीं होना चाहिए। चारों तरफ से बुद्धि हटा जे। जैसे मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान, यही है ना याद। हाँ, ये याद होगा कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये बात याद है तो नशा रहेगा ना, शान रहेगी ना। और कोई दुनिया में है ईश्वरीय संतान? मैं एक ईश्वर की संतान। मुझे समझ में आया कि ईश्वर कौन है, बाकियों को तो ईश्वर के बाप का पता ही नहीं है। और मैं बाप की संतान हूं तो मुझे बाप की डायरेक्शन पर चलना चाहिए ना, वरना कहेंगे ये कहता है मैं भगवान का बच्चा हूं। देखा भगवान के बच्चे के काम, भगवान के बच्चे के काम फिर भगवान के बच्चे के समान होने चाहिए ना। कहते भी है ना, देखो ये कितना ऊंचे बाप का बच्चा है, कितना अच्छा बाप है इनका, उसके बाद देखना बच्चे के क्या लक्षण है, क्या काम कर रहे हैं। अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो। फिर क्या देना है हमें? सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत क्यों मांग रहा है बाबा? कि मैं तुम्हें रोजाना इतना सिर खपाई करके, इतनी मेहनत करके तुम्हें पावन बनाने पे लगा हूं, फिर तुम किसी और को पावन बना के दिखाओ तो सही ना। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी, क्योंकि आप सर्विस करेंगे, अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे तो आपको बहुत खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, बेहद की रूहों का बाप। रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे, बेहद के बच्चे, सारे के सारे हैं जी। बच्चे कही है ना, बेहद, यहाँ बेहद होगा सारे संपूर्ण। बेहद का सही अर्थ है संपूर्ण, कंप्लीट, है नहीं। यदि उसके बाद एक भी बच गया तो वह हद हो जाएगी। 99 है, एक नहीं है तो भी क्या है? हद है। एक है 99 नहीं है तो भी हद है। 100 है तो बेहद। बेहद का अर्थ हमें लेना है संपूर्ण। बस सारे के सारे बच्चे बेहद के बाप के बच्चे। ये नहीं कि कोई बच्चा बाप का बच्चा नहीं है, सारे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी, ये तो नहीं कि कुछ की करेगा कुछ की नहीं करेगा, सबकी सदगति करनी है। यहां आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मतलब तो यहां आकर नहीं पढ़ते। मतलब बाबा ने तो सबकी क्या करनी है? सदगति। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों के द्वारा। कौन से बच्चों के द्वारा?
जो रोजाना अपना सिर खिलाने के लिए बाबा के पास बैठ जाते हैं, सिर खपाई करते हैं बाबा के साथ, यानी उन बच्चों के द्वारा जो करेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उनका क्यों करेंगे? जो सदगति करनी है इन बच्चों के द्वारा, सारे विश्व की सदगति करनी है, सारे विश्व के बच्चे तो यहां आकर नहीं पढ़ते, बाबा के पास सारे तो आकर नहीं पढ़ेंगे, तो उनको फिर कौन पढ़ाएंगे? जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं वो फिर बच्चे जाकर उनको वहां पढ़ाएंगे। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम ही है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व की आत्माओं को यहां पर पढ़ना है। मुक्ति तो सबकी होती ही है, मुक्ति का हो, जीवन मुक्ति का हो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते, वाया वाया मुक्तिधाम, शांतिधाम, परमधाम, ब्रह्मलोक। एक दो के पीछे ही आना है। एक दो के पीछे क्यों आना है भाई? क्योंकि सबके नंबर एक तो नहीं हो सकते। नंबर बाहर आएंगे भाई, नंबर हाँ, ये भी देखो कमाल की यूनिवर्सिटी है कि दो जनों का भी नंबर एक नहीं आता। तो परसेंटेज में फर्क है। हाँ, मतलब दो जनों का भी एक नंबर नहीं है, इतनी यूनिवर्सिटी में कमाल है। 8-9 अरब समझ लो कि आत्माएं, और 9 अरब आत्माओं की मेरिट में 9 अरब के अलग अलग नंबर है। सोच, देखो ना, एक छोटा सा पेड़ है, उसके अंदर भी एक पत्ता भी दूसरे से एक पेड़ के पत्ते, एक पेड़ में कितने पत्ते हैं, हर पत्ते का एक दूसरे से कोई भी नहीं मिलता। हर पत्ता यूनिक है, हर आत्मा का नंबर यूनिक है, आईडी नंबर। हाँ, हर आत्मा की यूनिक आईडी है, आधार नंबर सबके अलग अलग है, अलग अलग है। और वो नंबर क्या है दूसरा कोई जान नहीं सकता, दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, दूसरा उसको कोई यूज नहीं कर सकता, ऐसा कोई बना नहीं सकता। क्लोनिंग करके उसका इधर यूज करते हैं भाई। क्लोनिंग नहीं हो सकता। ये भी व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रहा? 3-4 दिन से नहीं आ रहा हाँ, है। 3-4 दिन से हमारा व्हाट्सएप खराब हो गया है। आप ऐसा करो कि आप जो है ना, सभी जो मुरली सुन रहे हैं वो अपने जो है ना लिख करके भेज दें कि भाई मेरा नंबर जोड़ दो, तो मैं आपका ग्रुप बना देता हूँ। क्योंकि मैंने ब्रॉडबैंड ग्रुप बनाए हुए थे जिसमें किसी का नंबर किसी और के पास नहीं जा सकता। ब्रॉडबैंड का अब सिर्फ मेरे पास नंबर रहता है और किसी के पास नंबर नहीं पता लगता, इसलिए मैंने ब्रॉडबैंड को सिलेक्ट किया था। तो आप जो मतलब आप भेजेंगे तो फिर मैं उनका ग्रुप बना दूंगा और उनके पास फिर जाएगा, फिर बाकियों के पास नहीं जा सकेगा। तो आप मुझे लिख देंगे ना कि मेरे पास मुरली नहीं आ रही है, तो मैं उन सब का हाँ व्हाट्सएप पर लिख करके सभी भेज देंगे, तो मैं फिर उनको आज ग्रुप बना दूंगा और उनके पास फिर ताकि भेजा जा सके। क्योंकि जो हमारे ग्रुप बने हुए थे, काफी सारे ग्रुप बने हुए थे जो हमने ब्रॉडबैंड बनाए थे, उनमें से किसी भी आप कौन से ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास पसंद नहीं होगा और उन्होंने कंप्लेंट किया कि हमारे पास जानबूझ करके ये भेजते हैं, जबकि उसमें कोई और भेज नहीं सकता। तो फिर वो बेन है कि बेना आप किसी के पास वो नहीं चाहता तो आप नहीं भेजें। अच्छा, यही बात है। ठीक है भाई, ठीक। मेरे पास तो आई हुई थी, देखा एक दो के पीछे आना ही है, एक दो के पीछे, क्योंकि हर एक यूनिक है, अपने नंबर पर सब आएंगे। तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। आज एक नई बात भी समझ में आई
कि दुनिया में जो आधार कार्ड को क्लोन कर सकते हैं, परंतु आत्मा को कोई क्लोन नहीं कर सकता। मतलब उस जैसी आत्मा कोई दूसरा नहीं बना सकता। शरीर बन जाता मतलब दुनिया में तो सब कुछ क्लोनिंग हो जाती है, आपका क्रेडिट कार्ड भी क्लोन हो जाएगा, डेबिट कार्ड भी क्लोन हो जाएगा, लेकिन आत्मा जैसी कोई चीज नहीं बना, आत्मा को कोई क्लोन नहीं कर सकता। मतलब उसकी जैसी नहीं बना, वो मुझे दिखाई नहीं देती ना। अलग है। जो भी है, मतलब ये बात हमें हर एक को समझानी है ना, हमें पहले समझनी है, ये पॉइंट समझाने वाला बन जाता है ना कि उसको क्लोन नहीं कर सकते। ये सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक ही बाप है। ये जो भी सभी आत्माएं हैं सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए ही योग है। बाप आते ही भारत में है, भारत वासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्र माला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरण कर सिमरण की जाती है। भक्ति माला, भक्त माला भी है, ऊंचे होते ऊंचे भक्तों की माला। भक्त माला क्या है? ऊंचे होते ऊंचे भक्तों की माला बनाई जाती है। ये बड़े बड़े भक्त हैं। अब दुनिया में किताबें बनी होती हैं, 21 भक्तों की माला, 11 भक्तों की माला, 101 भक्तों की माला। हाँ, भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। तो हमें रुद्र माला हमें समझ में आ गया। रुद्र माला है जो सारी आत्माएं शिव बाबा के गले का हार बनती हैं। और वो सारी आत्माएं कब शिव बाबा के गले का हार बनती हैं? जब घर जाती है। जब घर जाने के बाद तो भूल जाते, एक सेकंड में बाबा के गले का हार बने, बाबा के पीछे परम धाम में पहुंच गए। और ऋणमाला भी हमारी कब बनती है? जब हम सारी जीव आत्माएं बाप के गले का हार बनती। तो वो भी समय कब होता है? उस आखिरी सेकंड से पहले। तो लास्ट सेकंड में हम रुद्रमाला, और जब तक हमारा जीव आत्मा है तब हमारा क्या है? रुंडमाला। रुंडमाला शरीर के साथ जीव और आत्माएं दोनों हैं। वो लास्ट में सारी आत्माएं एक साथ गले का हार होती हैं, क्योंकि लास्ट आत्मा 1 साल पहले आती है और वो लास्ट में ही बाबा को पहचानती है, शिव बाबा को पहचानती है। इससे पहले तो वो देह अभिमान में रहती है, चारों अवस्थाओं में से गुजरती है। जब 4th स्टेज पर लास्ट के 3 महीने के लिए वो आएगी, तब उसे आत्मिक स्मृति आएगी, तब जाकर के वो सारी आत्माएं रुंडमाला में। भक्तमाला कितनी बड़ी होगी? हाँ जी, भक्तमाला तो भक्ति मार्ग में बनी हुई है। जो सारे अभी भगत भक्ति कर रहे हैं, मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं। ये 108 भक्तमाला है, ये 254 भक्तमाला है, 21 भक्तमाला है, 11 भक्तमाला है। मार्केट में आएगी नहीं, मार्केट में अवेलेबल है भाई जी। और ज्ञानमाला? ज्ञानमाला नहीं आती है मार्केट में। ये तो बाबा कहता रोज आना, बिगड़ते और सुधरते रहते हैं, कभी ऊपर होते हैं तो कभी नीचे चले जाते हैं। इनकी तो माला, लास्ट में बोले ना बाबा को भी माला बन जाएगी। माला तो बनेगी, परंतु कौन सी माला बनेगी? रुंड माला बनेगी, सारे शिव बाबा के गले का हार बन जाएंगे। माला रुद्र माला हो जाएगी। हाँ, रुंड माला फिर रुद्र माला हो जाएगी, परंतु वैजंती माला में तो वो 108 आएंगे ना, सारे तो नहीं आ सकते ना। टॉप के 8, फिर 108 है ना। जिले सिंह जी पूछना चाहते हैं कुछ? हाँ जी भाई जी, वो जो 1 साल वाली आत्मा होगी भाई जी, बेसिकली वो तो गर्भ के अंदर उसका टाइम निकल जाएगा मोस्टली। 6 महीने गर्भ में निकलेंगे, 6 महीने बाहर। तो फिर उसका सर
प्रैक्टिकली तो वो इतना कर्म ही नहीं कर पाया, तो वो सतो प्रधान सतो रजो तमो तीनों स्टेजों में से कैसे निकले? ये तमो प्रधान की स्टेज तो तब आती है ना। सतो प्रधान अवस्था का मतलब है खुशी महसूस होना। उसने गर्भ में प्रवेश किया, उसकी मां पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी कि मेरे घर बच्चा हो। उस आत्मा को उसने अपने माँ बाप को क्या दिया? खुशी दी कि हमारे घर बच्चा आ रहा है। अब यहां से उसका कार्मिक अकाउंट शुरू होता है, तो उसके माँ बाप भी उसे क्या देंगे? खुशी देंगे। सुख दिया है, सुख देंगे। अब जितना उसके कारण माँ बाप को कष्ट उठाना पड़ेगा, वो भी उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। अब उसका कार्मिक अकाउंट है ही, रोल है ही 1 साल का, तो 1 साल में से 6 महीने वो गर्भ में रहा और 6 महीने बाहर रहा। 6 महीने तक पूरा होते ही जैसे समय खत्म हुआ, उस आत्मा को भी घर जाना है। उस आत्मा को ये संदेश मिल जाएगा कि तुम आत्मा हो, और ये अभी जो से उसको पालना भी मिल सकती है जितनी मिलनी है। ठीक है भाई। पीछे फिर रुंडमाला कहा जाता है, क्योंकि ऊंच ते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ये है, इनकी माला भी है। आखरीन ये माला बन जाएगी, तभी वे रुद्रमाला और रुंडमाला बनती है। पहले क्या बनेगी? विष्णु की वैजंती माला बनेगी। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर ऊंचते ऊंच है विष्णु। सबसे ऊंचते ऊंच कौन है? शिव बाबा। और फिर उससे ऊंच कौन है? फिर ऊंचे ते ऊंच विष्णु। शिव बाबा के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? विष्णु आता है। हमें समझ में आई है ये बात? विष्णु के ऊंचे ते ऊंच बताया और शिव बाबा को। हाँ जी, शिव बाबा के बाद जो पुरुषार्थ करके 1 नंबर होता है, वो 2 नंबर का हो जाता है। हाँ, शिव बाबा के बाद विष्णु जो है ना 2 नंबर में है। अब प्रश्न ये उठता है कि विष्णु ने तो जन्म ही नहीं लिया। नहीं, पुरुषार्थ करके 2 नंबर हो गया ना। कब? कीर्तन जो आया था ना पहले पानी में, इसलिए मैं कीर्तन है तो लक्ष्मी नारायण है, शिव बाबा के बाद लक्ष्मी नारायण। अब ये तो आज लक्ष्मी नारायण का तो नाम ही नहीं ले रहा बाबा। हाँ जी, चारों अलंकारों को धारण करने को ही विष्णु कहते हैं। 4 अलंकारों को जो अच्छी तरह धारण कर लेता है उसको विष्णु कहते हैं। कृष्ण के पहले क्या अवस्था? हाँ जी, कृष्ण बनने से पहले क्या अवस्था को 2 नंबर कहेंगे? जो संपूर्ण बन जाता है, सब अलंकारों से सुसज्जित बन जाता है, तो सब उसके बाद ज्ञान रत्न होते हैं। क्योंकि बाबा तो आके सबको पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ने में सब क्या हो जाते हैं? नंबरवार हो जाते हैं। पढ़ने में सब क्या हो जाएंगे? नंबरवार। हमें इस बात को समझना है, परंतु पढ़ते वक्त हमें बहुत अच्छी। हाँ जी, जो पढ़ने में फर्स्ट नंबर है वो 2 नंबर का बन जाता है। जो पढ़ने में फर्स्ट नंबर है वो 2 नंबर का बन जाता है। 2 नंबर का बन जाता है। 1 नंबर तो बाबा है, शिव बाबा। अच्छा, 1 नंबर है शिव बाबा, और जो पढ़ के बाद में क्या बन जाता है? 2 नंबर का। अब 2 नंबर का मेरा प्रश्न तो ये था कि विष्णु को क्या कहोगे आप? विष्णु को कृष्ण कहेंगे। आज हमें जो समझने वाली बात है कि बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह ये बात समझाई है कि बाबा कहते कि ये जो विष्णु है ना वो श्री कृष्ण है। हाँ जी, कौन नहीं लेता? बनते हैं कृष्ण राधा बाबा। भाई जी ध्यान से समझो इस। हाँ जी,
अलंकार जीत लिए तो वो वर्णमाली हो गया। देखो, शांति भाई जी, हाँ जी, विष्णु जो है वो 4 अलंकारों से सज्जित है, तो इसका मतलब ये ब्राह्मण जो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सिंबॉलिक है। उसका सिंबॉलिक है। हम ब्राह्मणों का लक्ष्य है ये। विष्णु चतुर्भुज वैसे कुछ नहीं है, ये बात हमने बुद्धि में बिठानी है। विष्णु चतुर्भुज कुछ नहीं है। विष्णु चतुर्भुज हमारे लिए एक टारगेट है 100% प्योर बनने का, 100% पवित्र बनने का, है नहीं, सबके सामने। परंतु ये ड्रामा में वंडरफुल बात रिकॉर्ड है कि हर एक यूनिक है, केवल एक ही बनेगा टॉप, एक ही बनेगा टॉप। ये ब्रह्मा ही जाके कृष्ण बनेगा। अब इस ब्रह्मा ने कृष्ण बनना है, तो उसके लिए बाबा ने हमें चित्र में भी समझाया, हमने इसको अच्छी तरह समझा भी कि ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। ये 9 मार्च 2020 की मुरली में बाबा ने कहा, 9 मार्च 2020 की मुरली में कहा, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। वहां लगाकर एक वंडरफुल बात कर दी कि श्री कृष्ण बनता है। विष्णु या श्री कृष्ण बात एक ही है। ब्राह्मण बनेंगे विष्णु, परंतु वो कृष्ण नहीं बनेंगे, उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक ही है जो कंप्लीट विष्णु बनता है और वो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। राधा विष्णु बनती है परंतु टॉप नंबर नहीं ले पाती, वो उसमें सेकंड नंबर पर आ जाती है, इसलिए वो राधा बनती है। इसके बाद तीसरे नंबर वाली आत्मा, चौथे नंबर वाली आत्मा, वो संपूर्ण विष्णु कोई नहीं बन सकता। विष्णु बनेंगे परंतु संपूर्ण विष्णु कोई भी नहीं बन सकता। तो इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु बनना माना कृष्ण के रूप में जन्म लेना। इसलिए झाड़ के अंदर आपने देखा कि ब्रह्मा बाबा जब सबसे ऊपर देखो झाड़ में कमल का फूल अलग से निकाल के खड़ा कर दिया। कोई होता है कमल का फूल झाड़ के ऊपर निकल कर आ जाए? ये स्पेशल समझाने के लिए लगाया गया कि जब ब्रह्मा कमल फूल समान पवित्र बन गया, तब उसके साथ में दिखा दिया, देख रहे हो, कृष्ण। ये तीनों एक लाइन में दिखाने के पीछे बाबा का मकसद था कि मैं कृष्ण बनूंगा। कब बनेगा? जब ब्रह्मा संपूर्ण विष्णु बनता है, तब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। और सबसे पहले बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया, जन्म लेता है तो श्री कृष्ण लेता है। पवित्र जन्म कृष्ण से पहले और किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि वही 100% बना। बाकी 100% बने, परंतु पॉइंट में कहीं ना कहीं कमी रह गई। और उसके बाद हमें समझ में आ रहा है कि बाकी जो आत्माएं हैं वो विष्णु बनती हैं, परंतु वे विष्णु उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते, टॉप नहीं। तो वो कृष्ण की आत्मा, वो ब्रह्मा की आत्मा जिसको विष्णु कहा जाता है, वो सबसे टॉप है। लाइन समझ में आई बात? क्योंकि वही पुरुषार्थ करके अपनी टॉप स्टेज को प्राप्त करता है। अगले कल्प पुनः शिव बाबा को अपने रथ में बिठाकर पढ़ने और सबके पढ़ाने के निमित्त बनता है। वो भी संगम पे बताया, झाड़ के चित्र पे बताया, हाँ नहीं बताया, बिल्कुल, झाड़ के चित्र पे बताया, वो भी संगम पे बताया, वो भी संगम पर बताया, है नहीं? तो मतलब ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। विष्णु मीन्स कोई विष्णु अलग से कोई और नहीं है, ये ब्रह्मा ही तीनों रोल प्ले करता है। ये जो तीसरा रोल है वो विष्णु वाला रोल कृष्ण का है, कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। इसलिए बाबा ने ये बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दी, अलग अलग करके, कि पहले जैसे मैंने आपको बताया, यहां फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि कुमारिका दादी से फर्स्ट टाइम जब पूछा, कुमारिका बताओ
शिव बाबा को कितने बच्चे? तो कुमारिका ने कहा 3, दादी प्रकाशमणि ने कहा 3, और बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो एक ही आत्मा हो गई ना। तो दूसरा शंकर, वहां 2 बच्चे कर दिए, एक बच्चा उड़ा दिया, एकदम नहीं उड़ाई। आप सोचिए कि जिस दिन कुमारिका से पूछा उस दिन से पहले ये राज किसी को भी मालूम नहीं था, सारे 3 ही बच्चे समझते थे। उसके बाद फिर आके कहा कि ब्रह्मा एक ही, ये अव्यक्त जब होता है, ये अव्यक्त शंकर का पार्ट है। ब्रह्मा अव्यक्त हुआ क्योंकि शंकर को शरीर नहीं है, शंकर है ना अंगा। उन्होंने समझा, उसको बिठा दिया नंगा। शंकर तो ना अंगा है, उसके तो अंगा है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त होते हैं, अशरीरी पार्ट बजाते हैं, सूक्ष्म वतन का पार्ट बजाते हैं, तो वो ना अंगा है, उसका शरीर नहीं है। विष्णु बनते ही तो कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया, साकार ब्रह्मा के रूप में शरीर था उसका, परंतु बीच में जो 33 साल का पार्ट बजाया वो कैसा बजाया? ना अंगा, शंकर का पार्ट है नहीं। तो इसलिए शंकर को कभी शहर में नहीं लाए, शंकर को हमेशा जंगल में रखा गया। अच्छा नहीं लगता इसलिए उसको बागचाला पहना दी, क्या करते? नंगा बनाना भी तो अच्छा नहीं लगता था। दादी के 2 ही बच्चे बताए। दादी को पहले तो 3 बच्चे थे, फिर दादी को शिव बाबा ने उस दिन कहा कि 2 बच्चे हैं। फिर बाबा ने, क्योंकि एकदम कह दे तो हम सारे के सारे बाबा को छोड़कर भाग जाते, हमें पहले दिन पता लग जाता ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई नहीं है, हम तो भाग जाते। 4 मुंह वाले पर तो अभी तक झगड़ा करते हैं कि 4 मुंह वाला ब्रह्मा क्यों नहीं बिठाया, तुमने अपने बाबा को क्यों बिठा दिया ब्रह्मा के रूप में। फिर मैंने आपको बताया कि आप कभी माउंट आबू जाएं, हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, वहां त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ है, वहां ब्रह्मा बाबा को ही विष्णु, ब्रह्मा बाबा को ही शंकर बनाया हुआ है, एक ही। ये आजकल के आर्टिस्ट तुरंत उठाते हैं, चित्र कहीं ना कहीं से लगा देते हैं। जो ब्रह्मा बाबा ने चित्र बनवाया था उसमें ब्रह्मा बाबा को ही विष्णु दिखाया गया है, ब्रह्मा बाबा के चेहरे को ही शंकर दिखाया गया, सिर्फ मूछें हटा दी है। तो कहने का भाव मेरा यह है कि शिव ब्रह्मा बाबा इस बात को समझ गए थे, परंतु बच्चे इतना जल्दी समझ पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल था। इसलिए जो है उन्होंने फिर आगे जो चले, फिर तो आगे चलना था, क्योंकि आगे तो सबको निकलना था। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, ब्रह्मा की आत्मा तीनों रोल प्ले करती है, ये तीनों कोई है नहीं। क्योंकि बाबा मुरलियों में आपने कई बार देख लिया, सूक्ष्म वतन नहीं है और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं है। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर बाबा हमें समझा देते। तो ये मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको क्लियर हो। हाँ जी, एक बार बाबा ने मुस्लिम बोला था कि वास्तव में वाह श्री कृष्ण, या मतलब वाह का मतलब या, बनाने वाले का चित्र नहीं। दोनों एक बताती है। हाँ इसलिए ये आपका प्रश्न, एक मिनट भाई जी, इनका प्रश्न सुनो, आपका प्रश्न समझ में आ गया। बात ये नया प्रश्न है कि वाह क्यों लगाया, विष्णु को कृष्ण क्यों कहा? ब्रह्मा सो विष्णु तो ठीक है बन गया, तो विष्णु को कृष्ण क्यों कह दिया? आपका क्वेश्चन ये है ना। हाँ, तो बात ये है कि विष्णु कोई है नहीं, विष्णु तो सबका एक लक्ष्य है। ब्रह्मा को यही संकल्प रहता था कि ब्रह्मा को कहा कि तुमने नारायण बनना है, तुमने कृष्ण बनना है, कृष्ण ही फिर नारायण बनेगा, ठीक है नहीं। तो ब्रह्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेगा। बाबा को भी याद रहता था, बस मैं अभी अभी ये शरीर छोड़ूंगा और मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। ये नहीं पता था मुझे 33 साल शंकर का भी रोल प्ले करना है, फिर जाकर के कहीं मुझे जन्म लेने का मौका मिलेगा, ये कुछ नहीं मालूम था ब्रह्मा बाबा को। मतलब ये बहुत सोचने वाली बातें। मतलब ब्रह्मा ही कृष्ण बनता है, फिर कृष्ण जब बड़ा होता है तो जब सतयुग में प्रथम फर्स्ट नारायण बनता है, ठीक है नहीं। तो
इसलिए विष्णु वाक श्री कृष्ण कह करके इस राज को बड़ा क्लियर किया। हाँ जी, जब ब्रह्मा बाबा ने शंकर के रूप में गुप्त अव्यक्त पाठ अपना भेद किया और विनाश के साधन बनवाए, उस वक्त ब्रह्मा बाबा कहाँ पर थे? उनकी आत्मा मतलब कहाँ पर थी? कहाँ होनी अभी चाहिए? भी जैसे मेरा भी यही प्रश्न है कि जब ब्रह्मा बाबा अभी भी अपना कार्य कर रहे हैं और सूक्ष्म वतन है नहीं, एक मुरली में बोला था, तो ब्रह्मा बाबा अपना कार्य शंकर वाला कैसे कर पा रहे हैं? सूक्ष्म वतन नहीं है, परंतु सूक्ष्म अवस्था तो है ना भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। सूक्ष्म अवस्था क्या है? जहां सारी मुरलियां 1970 की मुरलियां मैंने रिकॉर्ड की हैं, उनको आप पढ़े सुनेंगे तो वहां बाबा कहते बच्चे इस वतन को सूक्ष्म वतन बनाओ, अव्यक्त वतन बनाओ, ये आना जाना बंद करो। सूक्ष्म वतन का मतलब है अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखना। आत्मिक स्थिति में आत्मा को कहीं जाने और आने में देरी नहीं लगती। कितना फास्ट रॉकेट है, उसे पूरे वर्ल्ड में सेवा करनी है। अब भारत वाले सोए पड़े हैं, कहीं तो दिन है, वहां जाके ब्रह्मा बाबा सेवा कर रहे हैं। वहां कोई सो गए हैं तो अगले देश में दिन है, वहां जाके सेवा कर रहे हैं। वो 24 घंटे सेवा पर हाजिर है। यहां हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा केवल कमरा और कपड़ा बदला है। अब सूक्ष्म अवस्था में उन्होंने जाकर जहां जहां बहुत सारे भाई बहनों ने ये बताया कि हमने इसके दर्शन किए, ये ब्रह्मा बाबा हमें दिखाई दिया, इसी के पीछे पीछे हम आए हैं। ये कहाँ है बाबा जी? हम इसको मिलने आए हैं। है ना? उनको चाहे वो सपने के रूप में दिखाई दिए, चाहे कैसे भी दिखाई दिए, तो इस प्रकार से बाबा अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर सेवा कर रहा है, तो करता रहा है। है नहीं? तो सूक्ष्म अवस्था में सेवा कहीं बैठना थोड़ा है। शिव बाबा कहते मैं कोई सिंहासन पर बैठा थोड़ा रहता हूं ऊपर। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे इस धरती पर। बाबा ने उस मुरली में कहा मैं सिंहासन पर बैठा रहता हूं, ऐसा कहकर तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? सोचो जरा, मैं तो हाजिर हूं सेवा में। भाई क्या आप कहते हो सपने सच नहीं होते? सपने तो सच नहीं होते ना, परंतु जो बाबा दिखाए उसके आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन आए थे। नहीं, जो ध्यान में गए, ये कुछ बातें हमारी अलग है। सपने में और ध्यान में थोड़ा सा फर्क है। एक हम अपने आप, जैसे मान लो कि मैं, आपने कह दिया तो विषय चला जाएगा दूर, मतलब मैं बैठ करके सोच रहा हूं कि ये चीज बनाऊं, उसको ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं? सपना देख रहा हूं ना। और तो ये सपना जागती आंख का है, ये सपना इंजीनियर का है, साइंटिस्ट का है, जो एक नई चीज को क्रिएट कर रहा है। परंतु एक संकल्प से सृष्टि रचना हो गया, संकल्प से सृष्टि रचना हो गया। हाँ, पहले संकल्प करेगा ना, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए। शिव बाबा को सोचना नहीं पड़ता, हमें तो सोचना पड़ता है ना। तो जो हम संकल्प करेंगे वो रचना बनेगी ना। तो ये भी एक सपना होता है। तो ये सूक्ष्म अवस्था है। हमने पहले कोई भी चीज बनाई तो सूक्ष्म अवस्था में बनाई, फिर हम उसे स्थूल बनाते हैं। इसलिए सूक्ष्म अवस्था में ब्रह्मा बाबा का ये रोल चलता है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट, भाई जी सूक्ष्म अवस्था है क्या फरिश्ता होता है क्या? यस, फरिश्ता और क्या। सूक्ष्म अवस्था में आप जिसके पास जाएंगे उसको लगेगा कि आप उनके पास आए हैं, उनको ऐसा, शिव बाबा ने बताया एक बार। हाँ, उन्हें महसूस होगा कि आप उनके पास आए हैं, आपने आके उनको कहा है। यही काम बाबा जो है ना सूक्ष्म अवस्था में अब भी कृष्ण के रूप में जन्म लेने के बाद भी कर रहे हैं। कभी कभी संकल्प नहीं होता, सोचते हैं और जिनका कॉल आ जाता है तो वो भी। दादी प्रकाश मणि का हमारे सामने बहुत
परफेक्ट एग्जाम्पल है कि दादी अपने शरीर को छोड़कर हमारे पास आती है, हमारे साथ बात करती है, सूक्ष्म वतन में मीटिंग होती है, सारे सूक्ष्म शरीर वाले आपस में मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है? जैसे हमारा सपने में शरीर दिखाई देता है, उसी हिसाब से वो आपस में मिलते हैं। आवाज नहीं है सूक्ष्म वतन की, बात बहुत ध्यान से समझना है, परंतु वहां लिप्स रीडिंग होती है, चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। तो ये सारी बातें सूक्ष्म अवस्था के बारे में समझनी है ना। उसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए, जहां जरूरत है वहां जाओ। कोई हेलीकॉप्टर जरूरत नहीं है, एरोप्लेन की जरूरत नहीं। ये सूक्ष्म अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है ना। यही बाबा ने पहली मुरली में आकर के राज को खोला। तो हम स्पष्ट हो गया। कर्मातीत अवस्था के बाद ही सूक्ष्म अवस्था बनेगी ना, कर्मातीत होंगे तब। नहीं नहीं, कर्मातीत नहीं होंगे। जहां हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे, जहां हम समझेंगे सब मेरे लिए बराबर है, जहां मेरे लिए ये लगेगा कि ये मेरा है, ये पराया है, तब तक मैं सूक्ष्म अवस्था में नहीं जा सकता। बेहद की वृत्ति से बनेंगे। हाँ, बेहद की वृत्ति होगी। हमने सबका कल्याण करना है ना। मैं केवल मैं अपने पति को सकाश दे रहा हूं तो आदमी हो गया। मैं सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दूं, मेरा पति भी उसमें, मेरी पत्नी भी उसमें, मेरे बच्चे भी उसमें, सारे उसमें। जब इस विचार में आ जाता है आप सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देंगे, उनको भी मिलेगी ना। ये जो हद की जो सेवाएं चल रही हैं, ये अलग पार्ट है, हर एक आत्मा का पार्ट है। तो हमें बहुत योग के प्रयोग चल रहे हैं। हाँ, योग के प्रयोग जो करते हैं वो श्रीकांत भाई जी वाले, तो वो तो फिर हद वाला ही हो गया ना। नहीं तो मैं वही बता रहा हूं, मतलब मैं वही बता रहा हूं ना कि ये हद के पार्ट है। हमने हद वाले नहीं करने, हमने बेहद में जाना है। आज बाबा ने कहा बेहद की, मतलब हमारे लिए सारे बराबर है ना, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। क्यों भेद रखे? शिव बाबा फिर ऊंचे थे, ऊंच कौन है? विष्णु। विष्णु कोई नहीं है, ये बात हमने अपने बुद्धि को समझाना है। कृष्ण, विष्णु को ऊंचा कहने का मतलब कृष्ण को सबसे टॉप बताना। 33 करोड़ देवी देवताओं में कृष्ण ही एक ऐसी आत्मा है जो सबसे टॉप है, जिसे केवल 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, और किसी देवी देवता को 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाता। भाजी विष्णु को हम डिग्री मान रहे अपनी, या विष्णु को अपनी डिग्री, कैसे कृष्ण की डिग्री है? हम तो कहीं ना कहीं जितना भी नीचे आएंगे तो आएंगे ना, वो डिग्री तो हम नहीं ले सकते ना। लक्ष्य तो भाई जी, लक्ष्य तो पढ़ाई की डिग्री का नाम क्या रखेंगे? विष्णु 10वां नंबर, विष्णु 100वां नंबर, विष्णु 50वां नंबर, विष्णु 1 लाखवां नंबर, विष्णु 10 लाखवां नंबर। मैं नाम तो विष्णु ही होगा ना हमारी डिग्री का। विष्णु के साथ नंबर भी तो लगा होगा ना, -1, -2, -3। अरे भाई एक चीज पूछ रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको, जैसे जो 8 गद्दियां हैं उनमें पहली गद्दी पर तो श्री कृष्ण बैठेगा, हाँ जी। लक्ष्मी नारायण। दूसरी गद्दी में जो उस पे सेकंड नंबर रहा होगा, और फिर तीसरी गद्दी पर ऑटोमेटिक यूनिक है ना भाई जी। दोबारा जो गद्दी पर नहीं आएगा भाई दोबारा क्यों आएगा गद्दी पर? ठेका ले रखा है उसने क्या? फिर 8 गद्दी पर वो नहीं बैठेगा है जी। वहां पर 8 गद्दी वाला भी समझाया हुआ है आपको। वहां 8 गद्दियां नहीं होती हैं, बहुत सारी गद्दियां होती हैं। यदि एक राजा बनेगा तो 30-40 साल के लिए राजा बनेगा, पूरे 100 साल के लिए, 1.5 साल के लिए राजा थोड़ा बनेगा। यदि एक राजा 30-40 साल गद्दी बैठेगा ना, 30 साल 35 साल, तो हर 30-35 साल बाद नया राजा बैठेगा ना। कितने राजा चाहिए 12.5 साल में? ये विषय बहुत अलग हो जाएगा। हमें कंसेप्ट को वापस आए, कितने चित्र बनाए परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाएं, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते। इसमें भी अंतर नहीं समझते। आप अंतर बता सकते हो? बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बातें हैं। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। हड्डी मांस नहीं होता, सिर्फ आकार दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मा भी है परंतु वे संपूर्ण अव्यक्त। वो संपूर्ण क्या है? अव्यक्त। बड़ा क्लियर बाबा ने स्पष्ट किया है। अभिव्यक्त ब्रह्मा है, जो नीचे बैठा है ये व्यक्त ब्रह्मा है, और जो ऊपर है वो है अव्यक्त ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा। जब वो अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है तो अव्यक्त हो जाता है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है।
जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। क्लियर, कितनी क्लियर बातें अब आपको समझ में आ रही होंगी। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया, एक आकार दिखाई देता है बस। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने सूबी रस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं, वहां कोई पेड़ तो है नहीं आकाश में, सूक्ष्म वतन में जहां सूबी रस पिलाया जाए। वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से तोड़ करके फल सूक्ष्म वतन में ले आते हो, वो भी वहां नहीं ले जा सकते। तो सूबी रस किसने पिया, किसको पिलाया? सपने में जैसे हमने खाना खाया, आइसक्रीम खाई, ऐसे ही हमने सूक्ष्म वतन में सूबी रस पी करके आ गए। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भी भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उनमें देवी गुण थे। तुम बच्चों को देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। बल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वे देवी बुद्धि तो नहीं है। रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे ते ऊंच है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वे है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परम पिता परम आत्मा को याद करो, ये निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन हैं, तो सुख धाम में भी सब पावन हैं। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं सारा दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग अपना हिसाब किताब मुरादी संभालते हैं ना, कि आज कितना कमाया कितना गंवाया। ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करना है, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने देवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सबको इकट्ठा है। बल सृष्टि खाली नहीं रहती है। गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं, परंतु रहते दोनों हैं। ये राज बड़ा, ये लाइन बहुत डीप है। कभी ऐसा नहीं होता कि राम ना हो, कभी ऐसा नहीं होता कि रावण ना हो। फर्क ये हो जाता है कि जब रावण होता है तो राम मर्ज हो जाता है, और जब राम होता है तो रावण मर्ज।
परंतु सतयुग के बाद घड़ी है ना, जैसे क्योंकि 12 बजे राम और 12 बजे से 1 सेकंड पहले क्या था, रावण। सारे के सारे रावण थे ना, थे, रात थी ना, 12 बजे दिन शुरू हो रहा है ना, 12 बजे से पहले 1 सेकंड पहले क्या था, रात, डीप घोर अंधेरी रात। और उसके बाद जैसे ही 12 बजे के बाद 1 सेकंड ऊपर हुआ तो AM शुरू हो गया, AM शुरू हो गया, परंतु उसके अंदर 1 सेकंड कम हो गया, अगले सेकंड 2 सेकंड कम हो गया, 3 सेकंड कम हो गया, 4 सेकंड कम हो गया। ये जितना कम हुआ उतना डार्कनेस बढ़ता गया, वो ब्राइटनेस नहीं रहेगी, क्योंकि हर सेकंड डार्कनेस बढ़ रही है। जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, हमने इस पे एक रेगुलेटर लगा दिया, अगले दिन एक हम कम कर देते हैं, अगले दिन एक हम कम कर देते हैं, एक दिन कम कर लेते हैं, हमें पता नहीं लगेगा कम हो रहा है, हम हैबिचुअल हो जाएंगे। परंतु जब ज्यादा कम हो जाएगा तब पता लगेगा। वो कब पता लगेगा, द्वापर में आकर के, अरे बहुत लाइट कम हो गई है नहीं। तो उसके बाद कलयुग के अंत में पता लगेगा कि लाइट खत्म, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार से रावण पहले दिन से शुरू हो जाता है, पहले दिन से अंधेरा पहले दिन से शुरू हो जाता है। जैसे हमने 1 पॉइंट कम किया, अंधेरा शुरू हो गया कि नहीं हो गया, 1 पॉइंट अंधेरा आ गया ना, समझ रहे। तो इसी को बाबा गिरती कला कहते हैं ना शायद। हाँ, यही गिरती कला है। तो चढ़ती कला के तुरंत बाद हमने गिरना शुरू कर देना है। तो राम और रावण दोनों हर टाइम रहते हैं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 साल के लिए जितना टाइम परम धाम रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए 1 सेकंड जैसे भी समझो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता। आप दूसरी बात बताइए कि रावण जो आसुरी संप्रदाय वाले हैं वो परम धाम जाएंगे, वो लौट कर नहीं आएंगे। कब आएंगे, आएंगे तो सारे, परंतु वो आएंगे जैसे जैसे जितना कम है, जितने नंबर कम है उस हिसाब से वो आएंगे। पहले तो 100% वाली आत्मा आएगी ना, तो बाकी ये बच जाते हैं। जो सतयुग की आत्मा है वो आप पवित्रता से जन्म ले लिया है, उनका शरीर सुरक्षित रहता है, बच जाते हैं। ये भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार होना माना समझ में आ जाएगा आपको हम जैसे अब हमें समझ में आ रहा है, ये साक्षात्कार होना है। समझ में साक्षात्कार होना हम समझ गए हैं, समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया तो हमें साक्षात्कार हो गया। ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा, सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं, संगम युग पर ही ये सब होता है। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो, बाप कहते हैं, बाकी जो कुछ राज है वे आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वे खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख देंगे, वहां से गाना शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वे रिपीट हो। हाँ जी, वे भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं। बाप के पास जो नई बात होगी वे रिपीट होगी, तुम सुनते और सुनाते जाएंगे। बाकी सब गुप्त हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए, ये सब वृद्धि से काम लेना
सारा बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहां से जाते हैं वो अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रतन जड़ित चीजें सबके पास होती हैं, परंतु उन्होंने इतनी पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो उच्च बनते हो तो तुम जाकर वहां देवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे। आसुरी बच्चे पैदा होंगे रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे। गंध आदि की बात ही नहीं, इस आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो ना सके। फिर भी हेवन है ना, वहां बांस आती नहीं। जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। वहां तो हर एक चीज खुशबूदार होती है। 100% खुशबू रहती है। हर चीज में 100% खुशबू रहती है। यहां तो 1% भी नहीं। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होते हैं। यहां भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहां भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर वहां फिर सोना ही सोना होगा। रेत में भी सोना। विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। वहां ऐसी मौसम होगी, ना सर्दी ना गर्मी। वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। उसका नाम ही है स्वर्ग। वहां अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं। उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होता है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती है। वे भी भूत पूजा कहते हैं। पत्थरों की पूजा भी क्या है? भूत पूजा। शरीर तो वे है नहीं। 5 तत्व की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए पूज्य तो शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज कावा सोने आदि का बनाएंगे। कोई भी मूर्ति बनाएंगे, चाहे पत्थर की बनाए, मिट्टी की बनाए, सोने की बनाए, किस चीज की तो बनाएंगे। आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। आत्मा को तो सोना नहीं कहेंगे ना। आत्मा किस चीज की बनी है? ये बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। आत्मा किस चीज की बनी है? शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है? वे झट बताएंगे। शिव बाबा किस चीज का बना हुआ है ये कोई बता ना सके। वो तो चीज का बना हुआ ही नहीं है ना भाई जी। नहीं, फिर क्या बताएंगे वो? कुछ भी नहीं, एक संकल्प है बस।
ये तो एक संकल्प है। तो एनर्जी होती है ना भाई जी। भाई जो संकल्प किया वैसा एनर्जी, अलग अलग प्रकार की अवस्था में तो अलग अलग एनर्जी बनेगी ना। हाँ जी, हाँ जी, आप खुश हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, हाँ जी, तो जैसा आप रिलीज करेंगे हाँ जी। वो अलग होगा। ठीक है, ठीक है। तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहां है अशुद्ध, तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वही होगा। हाँ जी, आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा सदा है, अविनाशी है। अविनाशी है। आत्मा हमेशा थी, है और रहेगी। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर एक बाप में लगाओ, माम एकम याद करो, विकार विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ दो। बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है, फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही करेंगे, वही होगा। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ठीक है, बाप को याद करो, ये है मेहनत। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया वे सब सामने आता है, तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करो, मन का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर तुम ईश्वरी तो तुम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान पर चलना है। ये स्मृति आई है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से। सर्विस करने वाले को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं कौन? महारथी, घोड़ेसवार, पैदल, वे समझ आते। कौन महारथी, कौन घोड़ेसवार है? प्यादे भी है ना। ये जो भाई जी ये बाबा बता रहे हैं महारथी घोड़े सवार की अवस्था है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लाइक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और बाप समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। हमने सेवा की, हमें कोई खुशी नहीं मिली, असेवा मत करो। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए
तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा नहीं रहती। जिसका पेट भरा है ना, उससे कोई इच्छा नहीं। तृप्त आत्मा भी कोई हद की इच्छा, तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सेलिब्रेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद के सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। स्लोगन है, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा क्या है? सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना और पुण्य का खाता जमा होना। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106996 पर केवल याद करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम